अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में फजीता रोल किस तरीके से बना सकते हैं, ये जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लेना है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है लहसन। लहसन का आपने पेस्ट नहीं बनाना, लहसन को आपने बारीक कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर डालोगे चिकन। चिकन डालने के बाद लहसन के साथ करेंगे इसकी अच्छे तरीके से बुनाई, ताकि लहसन की तमाम खुशबू चिकन के अंदर शामिल हो जाए और चिकन की जो एक महसूस स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। बुनाई करने के बाद आप इसके अंदर डालोगे सफ़ेद मिर्च, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला नमक। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, लाल कुटी हुई जो सुरख मिर्च होती है वो डालेंगे, पाउडर फॉर्म में मैंने नहीं डाली। एक दफ़ा फिर करेंगे इसकी अच्छे तरीके से बुनाई और इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। जब आपको लगे कि चिकन अच्छे तरीके से गल गया तो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है सब्जियां, जिसमें मैंने सिर्फ टमाटर और बंद गोभी शामिल की है। इसके अंदर आप शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने शिमला मिर्च शामिल नहीं की। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है गार्लिक चिली सॉस। गार्लिक चिली सॉस जब आप इसके अंदर डालेंगे उस वक्त आपने फ्लेम को बंद कर देना है, मजीद हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। रोल बनाने के लिए सबसे पहले लोगे आप एक प्याली के करीब आपने लेना है व्हाइट आटा। उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। व्हाइट आटा वही हम लेंगे जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, बाजारी आटा जिसको बोला जाता है व्हाइट आटा, उसी का मैंने इस्तेमाल किया। उसके अंदर डाला 2 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर वाला आपने पानी लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका पानी होना चाहिए। उसके बाद आपने आटे को गूंद लेना है। आटे को हमने ना ही बहुत ज़्यादा हमने नरम रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी गूंद लेंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। मुनासिब साइज का, छोटे से साइज का मैंने पेड़ा लिया है। उसके बाद जिस एरिया के ऊपर रख के आप इसको आप प्रेस कर रहे हो, उस एरिया के ऊपर भी अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगा लें, हाथों के ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा लें और पेड़े के ऊपर भी अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगा लें। इसको बेलने की जरूरत नहीं होती, हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे और चारों साइड से ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आपने बहुत तेज गर्म कर लेना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर कुकिंग ऑयल आपका ठंडा होगा तो फिर आपकी जो पूरी पराठा है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप हाई फ्लेम के ऊपर इसको रख के कुकिंग ऑयल को आप अच्छे तरीके से आप गर्म कर लेते हो, उसके बाद अगर आप पूरी पराठा इसके अंदर डालोगे तो उससे पूरी पराठा बहुत अच्छा बनेगा और बहुत नरम बनेगा और बिल्कुल पराठे की तरह नरम ये होगा। अगर ठंडे कुकिंग ऑयल के अंदर आप इसको डाल दोगे तो ये बिल्कुल कुरकुरा सा बन जाएगा और फिर आपके रोल अच्छे नहीं बनेंगे। ज़्यादा टाइम आपने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर नहीं रखना। अगर कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैं इसको निकाल लूंगी। बाकी का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपने जो पूरी पराठा तैयार किया उसके अंदर आपने इस तरीके से आपने फिलिंग करनी है और इसको इस तरह आपने रोल की शक्ल दे लेनी है। इस तरह इस तरीके से आप फिलिंग करते जाएंगे और उसके बाद इसको रोल की शक्ल दे देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।